Start again, third time. Reproduction is a process of production of young one by organism. मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसके यंग वन का प्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है. सिंपल सी बात, रिप्रोडक्शन. रोल ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग. ह्यूमन कैसे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, है और भी पैर से अच्छी बात है, सिंपल है ना. फिर अपन ने बोला कि इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड टेस्टिस. उसमें कौन सी होती है, पेयर्ड टेस्टिस होती हैं, एसेसरी डक्ट्स होते हैं और एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, है ना. सबको पता है कि टेस्टिस होते हैं, डक टेस्टिस मेन है, उसका उसमें से डक्ट्स निकलेंगे, वो डक्ट्स होंगे, है ना. फिर कुछ ग्लैंड्स होंगे जो हेल्प करेंगे, ग्लैंड्स होंगे. एंड देन अपने पास क्या होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस, है ना. ये हो गई चार चीज़ें मतलब कुल मिला के. तो ये हो गया. इसके बाद अब चार चीज़ों में से सबसे पहले क्या है अपने पास, अब डायग्राम है, डायग्राम को देखना है, बुक में होगा डायग्राम, है ना. सबसे ऊपर अपने पास क्या है, यूरेटर. यूरेटर का सबसे डायग्राम में सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, यूरेटर. यूरेटर किडनी के पास जा रहा होता है ना, तो अपने काम का नहीं है इसमें सिस्टम में. फिर सेमिनल वेसाइकल. सेमिनल वेसाइकल क्या होता है, एक ऐसा ग्लैंड है जो मतलब यूरिटरी सिस्टम का एक ग्लैंड है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे जाके, है ना. देन यूरिनरी ब्लेडर. यूरिनरी ब्लेडर क्या है, जिसमें यूरिन स्टोर होती है, यूरिनरी ब्लेडर है वो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है. वासा डिफरेंस है, वासा डिफरेंस बताया, वासा डिफरेंस. सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल जो है वो ग्लैंड्स हैं, है ना. आएंगे इसके यूज आएगा अभी. देखो सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया और बल्बो यूरिथ्रल हो गया, तीन है अपने पास ग्लैंड्स हैं. तो सेमिनल वेसिकल एक, प्रोस्टेट दो और बल्बो यूरिथ्रल का होगा तीन, ये तीन अपने पास ग्लैंड्स हैं. इसके बाद यूरिनरी, ये सब तो यूरिनरी ब्लेडर तो उसका पार्ट भी नहीं है, यूरिटरस का पार्ट नहीं है. एजेक्टरी डक्ट जो है, अच्छा डक्ट्स में कौन कौन आएगा, एजेक्यूलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, है ना. ये दोनों एजेक्यूलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा इसमें आएंगे. यूरिथ्रा कॉमन पासेज होता है यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए, मतलब यूरिन भी वहीं से पास होगी, स्पर्म भी वहीं से पास होंगे यूरिथ्रा से, है ना. ये हो गया. इसके बाद हमने बोला ग्लांस पेनिस, है ना, मतलब कवरिंग रहेगी उसके ऊपर, फोर स्किन और ग्लांस पेनिस की कवरिंग रहेगी, है ना. जो फोर स्किन है वो उसकी कवरिंग रहेगी, किसकी, पेनिस की कवरिंग रहेगी. मतलब टेस्टिस और स्क्रोटम. स्क्रोटम क्या होता है, पाउच जिसमें टेस्टिस होती हैं, और टेस्टिस क्या होती हैं, खुद. टेस्टिस तो मेन जो है ग्लैंड जो क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है, वो मेन तो क्या है अपने पास, टेस्टिस ही है ना. ये हो गया. अब इतनी सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए, ठीक. अब इसमें इनकी थ्योरी भी लिखी है, थ्योरी देख लेते हैं. ये वाला डायग्राम बना एक ऊपर वाला सीधा स्पष्ट डायग्राम बना, एक वाला कौन सा, इसमें क्या होता है, यूरेटर बताया है तो वो अपने काम का नहीं है. यहाँ पर मतलब सिस्टम में यूरिनरी ब्लेडर भी अपने काम का नहीं है. वासा डिफरेंस यहाँ शुरू करते हैं, सबसे शुरू कहाँ से करो, टेस्टिकुलर लोब्यूल से. सबसे शुरू में टेस्टिकुलर, नीचे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाहर रेडिडेस्टिस है. फिर उसके ऊपर जाए तो वासा एफरेंसिया, उसके ऊपर जाओ एपिडिडिमिस, एपी मतलब ऊपर, तो एपिडिडिमिस किसके ऊपर है, वासा एफरेंसिया के ऊपर. देन वासा डिफरेंस एंड देन फाइनली यूरेथ्रा, और फिर बाद में ग्लांस पेनिस आ जाएगा, है ना. यूरेथ्रा आ जाएगा फाइनल. तो इसका पूछते हैं, ऑर्डर पूछते हैं कि मतलब कहाँ से स्पर्म का पासिस कैसे होता है. सबसे पहले तो टेस्ट लोब्यूल में होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर से निकलेंगे, रेडिडेस्टिस में जाएंगे. फिर रेडिडेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया, रेडिडेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया, वासा हाँ लोब्यूल से, फिर रेडिडेस्टिस, रेडिडेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, ऊपर चढ़ेंगे एफरेंशिया, है ना. फिर एपिडिडिमिस, फिर वहाँ से जाके घूम के जाएंगे ऊपर तो वासा डिफरेंस. तो वासा डिफरेंस बड़ा होता है, मतलब वासा डिफरेंस डक्ट है वो बड़ा है. हाँ तो इसी को काट के बांध देते हैं, ऑपरेशन होता है तो ठीक. हाँ इसके बाद एक साइड क्या बताया है, एक साइड सेमिनल वेसिकल बताई है ना. और उसके नीचे एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड बताया एक, और दो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बताए हैं. बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी दो होते हैं छोटे छोटे से, और प्रोस्टेट एक ही होता है. बल्ब यूरिथ्रल छोटे छोटे ग्लैंड से एकदम बहुत छोटे से, यूरेथ्रा है और फिर टेस्टिस है नीचे, है ना. तो ये हो गया. अपन क्या कर सकते हैं, इसका डायग्राम में अपन फिलअप बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले डायग्राम में अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले डायग्राम में नीचे बना लो, ऊपर वाले तो सेम ही है दोनों वैसे भी. तो अपन क्या करें, बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड इन दोनों के फिलअप बना दो. कौन सा बल्ब यूरिथ्रल है, कौन सा पता नहीं पड़ेगा. इसको कवर कर दो बल्ब यूरिथ्रल को, है ना. सेमिनल को भी मैंने कवर कर रखा है, तो PDF जब वीडियो देखेंगे ना समझ में आएगा अपन क्वेश्चन, या फिर PDF में समझ में आता है. प्रोस्टेट को भी कवर कर दो और फिर सेमिनल वेसिकल को भी कवर कर दो, ठीक, तीनों के लेंस को. देन इसके बाद ये जो ऑर्डर है ना, वासा रीडिडेसिस को भी कवर कर दो. रीडिडेसिस कहाँ है पता नहीं पड़ना चाहिए, वासा क्योंकि फिलअप बना रहे हैं ना,
ठीक है, एपिडिडिमिस को भी कर दिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को भी कर दिया। तो अब इसमें डायग्राम बताना पड़ेगा कौन सी जो है वो कहाँ है, देन बाकी कोई चीज़ कवर नहीं करनी, हो गया। अब बनाते हैं पेयर्ड टेस्टिस पर। टेस्टिस क्या है? सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, रीटी टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडिमिस एंड वासा डिफरेंस। ओके, वासा डिफरेंस को भी कर दो कवर। तो फिलअप में पीडीएफ में कवर करें, इसका लेने की बुक में भी कर लिया, ठीक है। इसके बाद अच्छा अपन कहाँ चलते हैं, पेयर्ड टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। पेयर्ड टेस्टिस क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो क्या करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो क्या करता है, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन को शिट 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 टेस्टिस आर फॉर्म्ड विद इन एब्डोमेन, ठीक, एब्डोमेन। देखो टेस्टिस आर फॉर्म्ड विद इन व्हाट, तो टेस्टिस आर फॉर्म्ड विद इन डैश, क्या एब्डोमेन में बनेंगी टेस्टिस, सून आफ्टर बर्थ। और हाँ soon after the birth or at the 8th month of pregnancy they descend into scrotal। तो अब soon after the birth मतलब बर्थ के जस्ट बाद, soon after the birth और एट द 8th month ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर 8th month जब होता है प्रेगनेंसी का, दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एट सून आफ्टर द बर्थ और एट डैश मंथ, कौन सा मंथ, यस 8th month ऑफ प्रेगनेंसी, दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक थ्रू इंज्यूनल कैनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी कैनाल जाएगा, इंज्यूनल कैनाल। ये क्वेश्चन आज तक नहीं बना, इंज्यूनल कैनाल हाँ ठीक, इंज्यूनल कैनाल के थ्रू जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने, बढ़िया है। अब वो बोल रहे हैं कि लोअर, पता है क्या होता है, टेस्टिस होंगी, टेस्टिस कहाँ होंगी, स्क्रोटल सैक में होंगी, है ना, वहाँ पे चली जाती हैं, जो स्क्रोटल सैक में चली जाती हैं, पाउच में। क्या बोल रहे हैं ये इसमें? ओ भाई साहब, 8th month अब लो टेम्परेचर, हाँ यही बोल रहे हैं, एक सेकंड उसी के आगे की लाइन पढ़नी है। हाँ, द लोअर टेम्परेचर 2 to 22.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम हेल्प द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब लो टेम्परेचर जो है फेवर करता है, तो अपन बोलेंगे डैश टेम्परेचर 2.25 डिग्री सेल्सियस डैश देन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम हेल्प फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डैश 4 डैश। तो टेस्टिस के लिए होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए होता है, और लेस होता है वेरी लो टेम्परेचर होता है, ठीक। ईच टेस्टिस इज ओवल शेप, सबको पता है, लेंथ डैश सेंटीमीटर एंड डैश विथ। ईच टेस्टिस has dash testicular lobules, each lobule contain dash coiled seminiferous tubules 1 to 3। कुल मिला के बात ये है, क्या बात ये है कि 250 जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उसके अंदर, हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं, मतलब कुल मिला के 750 ट्यूब्यूल्स होते होंगे, है ना, छोटे छोटे। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 ट्यूब्यूल होते हैं, मतलब हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 लोब्यूल होते हैं, 1 से 3 ट्यूब्यूल होते हैं, लोब्यूल के अंदर ट्यूब्यूल होते हैं, लोब्यूल के अंदर एक ट्यूब्यूल के अंदर 3 ट्यूब्यूल होते हैं, मतलब है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 750, हाँ, तो 750 के लगभग मैक्सिमम ट्यूब्यूल होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड इंटरनली विथ डैश, इंटरनली विथ डैश स्पर्मेटोगोनिया एंड, तो उनको बोल रहा है मेल जर्म सेल, तो मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। एंड सर्टोलाई सेल को भी डैश लगा दें, तो लाइंड इंटरनली विथ स्पर्मेटोगोनिया एंड
डैश सेल्स, सर्टोलाइज सेल्स यानी कि, सर्टुलाइज। हाँ सर्टोलाइज सेल्स जो होती हैं, आप स्पर्मेटोगोनिया सर्टोलाइज सेल्स हो गई। अब सर्टोलाइज सेल्स जो है वो गिव शेप एंड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोलाइज सेल क्या करती है, तो डैश सेल, सर्टुलाइज सेल्स गिव नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट टू द स्पर्मेटोगोनिया। डैश सेल विल गिव द शेप एंड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। सर्टुलाइज सेल्स। सर्टु आ नहीं रहा क्या देखो आवाज? आ रही है ना, हाँ आ रही, समझ में आ रहा है तो बोल रही हो। इसके बाद रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के देखो अंदर तो दो चीज़ें थी, एक तो क्या था अपने पास, एक अपने पास देखो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, उसके अंदर अपने पास दो चीज़ें हैं। एक तो अपने पास मेल जर्म सेल है, एक तो मेल जर्म सेल है, और क्या है, एक क्या है मेल जर्म सेल, और क्या है, क्या? और सर्टुलाइज सेल्स हैं। मतलब जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर देखो एक तो मेल जर्म सेल्स हैं और एक सर्टुलाइज सेल्स हैं। सर्टुलाइज सेल्स का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। स्पर्म बनेंगे ना अपने पास, उनको खाना प्रोवाइड कराना, नरिशमेंट और शेप वगैरह हाँ यही थी। सेप प्रोवाइड कराना, जैसे हाँ प्लेसेंटा हेल्प करता है उसमें हाँ बेबी के ग्रोथ, और उसमें ऐसे यहाँ पे सर्टुलाइज सेल करेगी स्पर्म की ग्रोथ। हाँ। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इनसे तो बनेंगे स्पर्म, इनसे बनेंगे खुद स्पर्म, स्पर्मेटोगोनिया से बनेंगे स्पर्म और उनका नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा सर्टुलाइज सेल्स। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया से बनेंगे स्पर्म हम्म, और सर्टुलाइज सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी शेप। ओके ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब अपन चलते हैं आगे। इनने क्या बोला, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो रीजन है उसे हम बोलेंगे डैश स्पेस, इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल स्पेस। स्पेस, इंटरस्टिशियल एंड contain a small blood vessels and dash shells, इंटरस्टिशियल स्पेस लेडिंग सेल। और डैश सेल्स, लिडिक सेल्स। यानी कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर के जो स्पेस है उसमें लिडिक सेल्स होते हैं, उनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। एंड डैश कॉम्पिटेंट सेल्स, एंड डैश कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट सेल्स, इतने सारे चीज़ें हैं उसमें। लिडिक सेल है, बेसिकली ब्लड वेसल्स हैं, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल है। लिडिक सेल सीक्रीट डैश हार्मोन्स, एंड्रोजन। टेस्टिकुलर हार्मोन्स या एंड्रोजन भी बोलते हैं उनको अपन, है ना। तो लिडिक सेल है वो क्या ये करेगा, वाला बताना, ऊपर वाला लाइन बताना क्या मतलब होता है। अपन ने बोला कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होंगे उस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर भी कुछ सेल्स होते हैं, तो वो सेल्स जो होते हैं उन अब सेल्स होते हैं उनको अपन लिडिक सेल्स बोलते हैं, लिडिक सेल्स। क्योंकि ये स्पेस के बीच में था तो उसको इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोल रहे थे, इंटरस्टिशियल सेल भी बोल रहे हैं उनको अपन, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें होता है, इसलिए इंटरस्टिशियल सेल भी बोलेंगे उनको, है ना। तो कोई बोले इंटरस्टिशियल सेल क्या होता है, अपन बोलेंगे लिडिक सेल। कोई लिडिक सेल क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल। कोई बोले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर कौन सा सेल है, लिडिक सेल है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर कौन सा सेल है, इंटरस्टिशियल सेल है। ओके, इंटरस्टिशियल सेल, इट इज क्लियर, is it clear? Okay, now lytic cell, what does lytic cell do? Lytic cell will secrete androgen, lytic cell will secrete androgen. Okay, now diagram। अब इसमें एक डैश बनाया है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। टेस्टिकुलर हार्मोन से मतलब कि ठीक है, ओके। टेस्टिकुलर हार्मोन। यस, तो अब फिलअप में डैश सेल्स बना लेंगे, स्पर्मेटोगोनिया बना देंगे, स्पर्मेटोगोनिया कवर कर देंगे, एंड स्पर्मेटोजोआ तो बन ही गया था, उसको निकालेंगे। डायग्राम एंड सर्टुलाइज सेल्स, ठीक। तो अंदर की तरफ सर्टुलाइज सेल थे और यार शिट, सर्टुलाइज सेल्स थे और स्पर्मेटोगोनिया थे, ठीक है। चलो भाई, और बाहर एक लिडिक सेल ही बता रहे थे, वो सारे सेल बता दिए इसमें। चलो अब चलते हैं अपन, बनाया तो है नहीं, इधर तो दिख नहीं वो डायग्राम में नहीं दिख रहा सही से। रहा। अच्छा, ये नीचे वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं। यस, हाँ ठीक है, ओके। स्पर्मेटोगोनिया नाउ कम्स टू एसेसरी डक्ट्स। ये अपना पूरा यही डायग्राम था। यस, अब पूरा वही डायग्राम था। अब एसेसरी डक्ट पे जाओ। एसेसरी डक्ट में क्या है अपने क्या पास, बोला तूने अभी? एसेसरी डक्ट्स, नहीं, इससे पहले क्या बोला? ये डायग्राम में पूरा वही बताया था। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर वो होते हैं जर्म सेल होते हैं, मतलब स्पर्मेटोगोनिया,
और सेटेलाइट सेल्स होती हैं, और बाहर की तरफ क्या होता है, लिटिक सेल्स होते हैं। बाहर की तरफ क्या होते हैं, लिटिक सेल्स होते हैं, उनको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। बस इतनी सी कहानी बताइए। चलो नाउ कम टू एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में क्या होगा, डक्ट सिस्टम बोलेंगे, इंक्लूड रीटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडिमिस, वासा डिफरेंस है ना। तो ये तो डायग्राम में दिख रहा था, रीटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया भी दिख रहा था, एपिडिडिमिस भी दिख रहा था, और वासा डिफरेंस भी, सब दिख रहे थे। ये क्या करते हैं, स्पर्म को दे कंडक्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस एज फॉलोस। कैसे ले जाते हैं उसका रास्ता अपन को याद करना था, डायग्राम में याद करा था अपन ने। तो सबसे पहले सेमिनिफेस्ट, अब उसको फिलअप बना देंगे बीच बीच में। तो सेमिनिफेस्ट टिब्यूल, उसके बाद डैश, सेमिनिफेस्ट टिब्यूल्स के बाद कौन जाएगा, डैश, थ्री टेस्टिस है ना, रेगुलर कैविटी होती है। फिर वासा एफरेंसिया में जाएगा, तो वासा एफरेंसिया का वासा डैश में जाएगा, सीरीज ऑफ फाइन टिब्यूल्स। देन एपिडिडिमिस में जाएगा, देन वासा डिफरेंस के वासा डैश, देन ज्वाइन विद द सेमिनिवल वेसिकल। सेमिनिवल वेसिकल से जुड़ने के बाद एक कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा, सेमिनिवल वेसिकल से जुड़ने के बाद कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा, और फिर जाएगा यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से बाद यूरिथ्री मीटस। तो ये देखो सबको पता होता है कहाँ तक, सबको पता है कि लास्ट में यूरिथ्रल मीटस आएगा, क्लियर है। उसके बाद सबको पता है कि उसके पहले यूरिथ्रा आएगा, ठीक है। ये भी सबको पता है कि उसके पहले इजैकुलेटरी डक्ट आएगा। वैसे ये नहीं पता कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट होता है, जिसमें क्या होगा, सेमिनल वेसिकल की वेसल्स भी मिली होती हैं, फ्यूज है ना। हाँ, उस कन्फ्यूजन कहाँ तक होगी, कन्फ्यूजन हो, और ये सबको पता है। सेमिनल वेसिकल आएंगे अभी, इसके नीचे पढ़ेंगे अपन, है ना। ग्लैंड्स हैं वो एक तरीके के। एंड देन ये सबको पता है कि सेमिनिफेस्ट टिब्यूल से कहानी शुरू होती है। तो कन्फ्यूजन कहाँ होगी, कन्फ्यूजन होगी सेमिनिफेस्ट टिब्यूल के बाद रीटी टेस्टिस आता है, रीटी टेस्टिस। इसके बाद आता है बासा इफ्रेंशिया, उसके बाद आता है एपिडिडिमिस, और उसके बाद आता है डिफरेंस। इसमें कन्फ्यूजन होती है, क्या करते हैं, रीटी टेस्टिस को एपिडिडिमिस से कन्फ्यूज कर देते हैं, वासा इफ्रेंशिया को वासा डिफरेंस से कन्फ्यूज कर देते हैं, एपिडिडिमिस से, हाँ, और वासा इफ्रेंशिया वासा डिफरेंस, चारों नाम सेम 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 से कन्फ्यूजन लग रहा है ना, उसमें कुछ क्रम नहीं दिख रहा। तो ट्रिक बनानी है अपन को, हाँ अलग से अलग दिख रहा है, लेकिन उससे एपिडिडिमिस पहले लगा दें, सेमिनिफेस्ट टिब्यूल के बाद तो पता नहीं पड़ता ना कि हाँ चलो ये बाद में आएगा नहीं आएगा। अब क्या करें अपन, देखो ट्रिक बना रहे हैं अपन, देखो सेमिनिफेस्ट टिब्यूल्स हैं, तो सेमिनिफेस्ट टिब्यूल्स हैं, फिर अब सेमिनिफेस्ट टिब्यूल से जैसे ही बाहर निकलेंगे स्पर्म, तो टेस्टिस क्या हो जाएगी, रीत जाएगी ना, टेस्टिस रीत जाएगी। What do you understand what is रीत? अब यहाँ से देखो सेमिनिफेस्ट, अब स्टार्टिंग सेमिनिफेस्ट टिब्यूल से जैसे ही स्पर्म निकलेंगी तो टेस्टिस क्या हो जाएंगी, रीत जाएंगी। वन सेकेंड। तो फिर क्या बोला, जो सेमिनिफेस्ट टिब्यूल्स हैं, सेमिनिफेस्ट टिब्यूल्स के पास जैसे ही सेमिनिफेस्ट टिब्यूल से क्या होता है, जैसे ही सेमिनिफेस्ट टिब्यूल से क्या होता है, रीटी टेस्टिस, जैसे सेमिनिफेस्ट टिब्यूल से रीटी टेस्टिस में जाते हैं तो टेस्टिस क्या हो जाती हैं, रीत जाती हैं। तो अपन बोलेंगे सेमिनिफेस्ट टिब्यूल्स खाली हुए और टेस्टिस क्या हो गई, रीत गई, तो रीट टेस्टिस, तो ये जस्ट बाद में आ गया, उसके अटैच हो गया। सेमिनिफेस्ट टिब्यूल से अपन ने क्या करा, टेस्टिस क्या हो जाएंगी, खाली, तो उनके लिए रीत जाएंगी, मतलब बोलेंगे खाली हो गई, तो रीटी टेस्टिस। इसके बाद ने क्या बोला अपन से, वासा हाँ, इसके बाद कौन था, वासा डिफरेंस आएगा, सॉरी वासा डिफरेंस नहीं, वासा इफरेंस आएगा, इफरेंस। और उसके बाद वासा इफरेंस के बाद एपिडिडिमिस, मतलब ऊपर, एपी मतलब ऊपर होता है, और ऊपर चढ़ना है मतलब, है ना। इफरेंस देखो, अब इफरेंस रीटी टेस्टिस के बाद वासा इफरेंस आएगा, इफरेंस मतलब इफरेंस आया, इफरेंस से क्या समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ लग रहा है, हाँ इफरेंस मतलब ऊपर चढ़ रहा है, ऐसा कि, है ना। इफेक्ट ऐसे इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव कोई काम, है ना। और इसके बाद आएगा ऊपर वाला वर्ड कौन सा है, एपिडिडिमिस। और अब पाइप तो अपन को पता ही, लंबा वाला पाइप वासा डिफरेंस होता है ना।
तो वैसे तो लॉजिकली पता होता है कि वासा डिफरेंस, लंबा वाला पाइप वासा डिफरेंस होता है। तो ये मुझे याद आ गया, देख सेमीनिफेरस ट्यूबुल आएगा, सेमीनिफेरस ट्यूबुल के बाद रीटेस्टिस के बाद वासा हाँ, डिफरेंशिया, के बाद वासा एपरेंशिया, वासा फिर एपिडिडिमिस वासा फिर डिफरेंस, एपिडाइमिस, क्या एपिडिडिमिस वासा डिफरेंस, एंड देन सेमिनल वेसिकल में मिलकर एजेक्टोरी डक्ट, यूरेथ्रा। सेमिनल वेसल। ओके डन। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है। चलो अब अपन चलते हैं आगे यूरेथ्रा। अब इसके बाद चलते हैं अपन, कहाँ आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, भाई मिट भी जाओ बॉक्स भाई साहब। अब यूरेथ्रा रिसीव्स डक्ट्स ऑफ प्रोस्टेट एंड डैश ग्लैंड्स। यूरेथ्रा receives ducts from ducts of prostate and Copper's gland. Copper's gland, Copper's भाई साहब। चलो अब आते हैं एसेसरी ग्लैंड्स पर। एसेसरी ग्लैंड में क्या आएगा, एसेसरी ग्लैंड में क्या है, इट इज़ अ प्रोस्टेट ग्लैंड आएगा, एंड ए प्रोस्टेट ग्लैंड, ए पेयर ऑफ सेमिनियल वेसिकल्स एंड अ पेयर ऑफ कॉपर्स। लैंड का समझ नहीं आया। अरे भाई साहब, जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा ठीक है, ओके, वो रिसीव करता है प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड्स के डक्ट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड के डक्ट्स यूरेथ्रा में आके मिल जाते हैं। ओके नाउ एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट में क्या आता है अपने पास, एसेसरी ग्लैंड में क्या आएगा, एसेसरी ग्लैंड में आएगा अपने पास सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर ए पेयर ऑफ सेमिनियल वेसिकल्स एंड अ पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ओके, अब देयर कलेक्टिव सीक्रेशन, कलेक्टिव सीक्रेशन का मतलब तीनों का मिलाकर सीक्रेशन होगा। देयर कलेक्टिव सीक्रेशन सेमिनल प्लाज्मा। तो सबसे पहले देयर कलेक्टिव सीक्रेशन इज डैश, कलेक्टिव सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन डैश, डैश एंड डैश, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डैश फ्रैक्टोज कैल्शियम एंड एंजाइम्स, ये फिलअप में आज सब आ चुका नीट में ये। हाँ, तो ये आप क्वेश्चन करेंगे, जब पता पड़ेगा कहेंगे क्वेश्चन करेंगे एक आदमी पूरे 2 4 5 चैप्टर के ना। अब अपन चलते हैं कहाँ, तो देयर सीक्रेशन इज रिच इन कैल्शियम फ्रैक्टोज एंड एंजाइम्स। नाउ ये जो सेमिनल प्लाज्मा है, ये क्या होता है, सीक्रेशन है। यस यस, सेमिनल प्लाज्मा, फ्रक्टोज होता है, क्या क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। जो काऊ की ब्रीडिंग होती है, काऊ की ब्रीडिंग होती है, जब भी कभी देखा होगा काऊ की ब्रीडिंग होती है तो सीमन निकालते हैं, सीमन रिलीज करते हैं, जो बुल होते हैं, बुल उनसे सीमन लेते हैं, सीमन। तो सीमन फ्लूइड होता है, फ्लूइड, फ्लूइड्स के अंदर स्पर्म भी होते हैं और फ्लूइड भी अलग से भी प्लाज्मा भी होता है। तो उस प्लाज्मा, हाँ उस प्लाज्मा में पानी नहीं होता, उस प्लाज्मा में के अंदर या अलग से होता है, अलग से स्पर्म तो सेल होते हैं, सॉलिड होते हैं, उनके अलग अलग से प्लाज्मा, उनके अलावा अलग से प्लाज्मा होता है। उस प्लाज्मा में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है प्लस कैल्शियम होते हैं प्लस कुछ एंजाइम्स होते हैं। मतलब ये प्लाज्मा भी नहीं, वो कम नहीं पड़ा होगा। हाँ, तो अगर स्पर्म, मतलब स्पर्म में तैरते हैं, प्लाज्मा में स्पर्म तैरते हैं, स्पर्म फ्लोट करते हैं। फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम होगा। हाँ, अगर कैल्शियम का करेगा, कैल्शियम उसको स्पर्म को क्या करता है, मोटिलिटी में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है मतलब। फ्रक्टोज क्या करता है, फ्रक्टोज उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, मतलब फूड सोर्स है उसका, फ्रक्टोज है ना, स्पर्म का फूड, खाना भी तो खाते होंगे वो, है ना। एंड एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, एंजाइम क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करेंगे, है ना, स्पर्म की। नाउ सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज कॉल्ड डैश, यस, सीमेन प्लाज्मा एंड स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, अब चाहिए तो कोई बात हाँ वही मैंने बताया। देन नहीं, में के अंदर हमें स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा, यस, नाउ प्लाज्मा के अंदर होता है, यस,
functions of seminal plasma. Function of seminal plasma help in dash sperms, transporting sperms, supplying dash to sperm nutrients, provides alkalinity, क्या लिखा है alkalinity, सॉरी alkalinity, क्या है alkalinity, टू काउंटरैक्ट द एसिडिटी ऑफ यूट्रस, मतलब उसको बेसिसिटी प्रोवाइड कराता है यूट्रस की. यूट्रस में क्या होता है, एसिडिटी होती है, तो ये बेसिसिटी प्रोवाइड कराता है. एल्केनिटी. सीक्रेशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड. हाँ, तो ये क्या करेगा, अपन को बेसिसिटी प्रोवाइड कराता है, मतलब जो प्लाज्मा है. ठीक है. फीमेल के अंदर एसिडिटी होती है यूट्रस में, तो उसके 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 विरोध में, मतलब उसके अपोज में क्या करेगा, एसिडिटी बेसिसिटी प्रोवाइड कराएगा. ठीक है, तभी तो न्यूट्रल हो पाएंगे. हाँ. सीक्रेशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड ल्यूब्रिकेट पेनिस, है ना. पेनिस को ल्यूब्रिकेशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, कॉपर्स ग्लैंड का सीक्रेशन इसमें. तो यहाँ पे बोलेंगे सीक्रेशन ऑफ डैश ल्यूब्रिकेट द पेनिस, तो डैश कौन, कॉपर्स ग्लैंड. ठीक है. इसके बाद सीक्रेशन ऑफ डैश मतलब एपिडिडिमिस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट हेल्प फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. कॉपर्स ग्लैंड को अलग रखा है, कॉपर्स ग्लैंड को अलग रखा. कॉपर्स ग्लैंड का काम दे दिया उन्होंने अपन को, लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस. और जो सीक्रेशन ऑफ एपिडिडिमिस है, वासा डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनको अलग काम दे दिया. इनको क्या काम दिया, इनको मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म दे दिया, तो स्पर्म सही से मूवमेंट कर पाएँ, है ना, चल फिर पाएँ, मतलब सही से, और क्या कर पाएँ, मैच्योर हो पाएँ. उसके लिए सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड तो है ही है, एपिडिडिमिस और वासा डिफरेंस भी है ना, उसके लिए. तो अपन बोलेंगे सीक्रेशन ऑफ डैश 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 इज हेल्प फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म. एपिडिडिमिस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. अब सेमिनल वेसिकल को देख लो डायग्राम में एक बार, डायग्राम नंबर पेयर टेस्ट इसके ऊपर वाला पॉकेट जैसे बने हैं सबसे ऊपर के नंबर पर, ये वाले डायग्राम, ये सेमिनल वेसिकल. ये सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं, कुछ ऐसा सीक्रेशन करते हैं जिस सीक्रेशन को अपन क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बनेगा उससे, और ये इसमें कैल्शियम, फ्रैक्टोज और कुछ, हाँ, सेमिनल वेसिकल तो करेंगे, सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड और बर्बिटल ग्लैंड, सबको ग्लैंड को मिलाकर बोलते हैं अपन सेमिनल प्लाज्मा, है ना, सबके कलेक्टिव सीक्रेशन को बोलते हैं. नाउ पेनिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ये क्या होता है, पेनिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब इट इज़ अ कॉपुलेटरी ऑर्गन. कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा, इट इज़ अ क्या होगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन मेड अप ऑफ इरेक्टाइल स्पंजी टिश्यू. तो डैश बोल देंगे अपन, इट इज़ अ कॉपुलेटरी, इट इज़ मतलब पेनिस, तो इट इज़ अ पेनिस इज़ अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, ओके, मेड अप ऑफ इरेक्टाइल स्पंजी टिश्यू, डैश टिश्यू मतलब, हाँ. तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्पंजी टिश्यू. कॉपुलेटरी मतलब कॉपुलेशन के काम में आता है, मतलब पेनिस. इसके बाद क्या आता है अपने पास कहानी, फिर ने क्या बोला, व्हेन स्पंजी टिश्यू इज फिल्ड विद ब्लड. स्पंजी टिश्यू कैसे भर जाएगा, ब्लड से भर जाएगा, फिल्ड विद ब्लड. पेनिस इरेक्ट्स, इट फैसिलिटेट इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन का मतलब फीमेल्स के अंदर, ठीक, पेनिस को इंसर्ट करना मतलब इंसेमिनेशन, है ना. तो इंसेमिनेशन कब होगा, जब ब्लड जो फिल हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, द व्हेन स्पंजी, ये तो फिलअप नहीं आएगा वैसे तो, है ना, व्हेन स्पंजी टिश्यू इज फिल्ड विद ब्लड, पेनिस इरेक्ट्स, इट फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन. इसको भी डैश कर दो, वैसे सब कुछ डैश डैश कर रहे हैं तो इंसेमिनेशन.
ठीक, ये हो गया। ये कौन सी? ठीक, द कोन शेप्ड टिप ऑफ पेनिस इज अ ग्लैंस पेनिस एंड इट इज कवर्ड बाय द प्रीप्यूस फोरस्किन। फोरस्किन को प्रीप्यूस बोल रहे हैं। तो कोन शेप जो स्ट्रक्चर रहता है ना, कोन शेप स्ट्रक्चर, वो क्या करता है, उसके मतलब पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज कवर्ड बाय प्रीप्यूस। ये पता नहीं, प्रीप्यूस एनसीईआरटी में नहीं था। प्रीप्यूस होता है और फोरस्किन। टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। हाँ, ग्लैंस पेनिस और प्रीप्यूस। जो उसको क्या बोलेंगे, ग्लैंस पेनिस। नाउ डायग्राम में भी था। और तो ये अपना हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया पूरा खत्म। नाउ वी विल मूव ऑन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन गए अपने पास। क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है कि हाई होता है, लो होता है, कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है 2 से 2.5, टेस्टिस की लेंथ कितनी है 4 से 5, विड्थ कितनी है 2 से 3, है ना। सेमिनल वेसिकल जो है वो किससे लाइन होता है, अपन बोलेंगे 2 टाइप के सेल्स, सेटेलाइट सेल लीडिंग, और वो सेटेलाइट सेल्स और आपने क्या बोला था? सेमिनिफेस्टिबल किससे लाइन होते हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया और कौन सा सेटेलाइट सेल्स। उसकी लेंथ कितनी होती है टेस्टिस की 4 से 5, और विड्थ कितनी है 2 से 3। कौन सा टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस को, लो टेम्परेचर चाहिए रहता है ना। कहाँ होती हैं, स्क्रोटम में होती हैं, पहले कहाँ होती थी, एब्डोमेन में होती थी, है ना। फिर और क्या, एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, उनका सीमेन किसको बोलते हैं, है ना। उसका फ्लो क्या है, स्पर्म का फ्लो क्या है। देन पेनिस क्या है, ग्लैंस पेनिस क्या है, एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ मूव ऑन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। it includes that ovaries, accessory ducts, external genitalia। अगेन देखो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वहाँ भी था, ऐसे डक्ट यहाँ भी थे, एंड ओवेरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आ जाएगा अपने पास, ओवेरी, एसेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इंक्लूड्स ओवेरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा अपने पास, ओवेरीज आएंगी, ठीक है, एसेसरी डक्ट्स आएंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायग्राम में देखें अपन ध्यान से अगर, तो सबसे पहले सर्वाइक्स है, राइट हैंड साइड सर्वाइक्स। सबसे पहले क्या, कहाँ देखेंगे? यूट्रस से शुरू करें, यूट्रस के बाद सर्वाइक्स एंड देन सर्वाइक्स के आगे वेजाइना, एंड देन वेजाइना खत्म, देन एनस तो पीछे था, है ना। तो इतना नीचे वाला देख रहे हैं पहले कि ऊपर वाला देख रहे हैं? भाई साहब, ऊपर वाला देखेंगे, नीचे वाला देखेंगे। ठीक है, ऊपर वाला देख रहा है। ठीक, तो यूटेरस के बाद उसके नीचे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, कोई काम का नहीं है अपने पास। फिर प्यूबिक सिम्फिसिस, पता नहीं क्या होता है ये प्यूबिक सिम्फिसिस, देखना पता पड़ेगा। है मुझे ये प्यूबिक सिम्फिसिस क्या होता है, जो अपना पेल्विक, तो प्यूबिक सिम्फिसिस हो गया ये, है ना। 2 पेल्विक बोन्स जॉइंट बिटवीन द 2 पेल्विक मतलब बोन्स। ये प्यूबिक सिम्फिसिस एक बोन होती है, बोन का जॉइंट। और यूरिनरी ब्लैडर आगे होता है, और पीछे क्या आ जाता है अपना, वो आ जाता है, क्या है, ठीक है, ओके, हाँ ओके, चल। देन यूट्रस क्या होगा अपने पास, बाहर की तरफ, ठीक है, ओके। और यूट्रस क्या होगा, बाहर की तरफ यूट्रस है, फिर अंदर उसके बाहर की तरफ यूट्रस है, अंदर के अंदर बॉडी के अंदर दिख रहा। फिर उसके बाद सर्वाइक्स, है ना, कैनाल, एंड देन उसके नीचे वेजाइना, है ना। तो ऐसे एक लाइन से चलेगा, यूट्रस, सर्वाइक्स और फिर वेजाइना। देन यूरिथ्रा क्या कर रहा है, यूरिथ्रा सबसे नीचे की तरफ यूरिथ्रा है ना। एंड देन क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, एंड देन वेजाइनल लिखा है ऑर्फिस, वेजाइनल ऑर्फिस, ठीक है। 4-5 भाग हैं उसके अलग अलग, है ना, ऐसे। अब चलते हैं अपन कहाँ, नीचे वाले डायग्राम। इसमें क्या होता है, इसमें यूटेराइन, अच्छा इसमें फिलअप बनाना था अपन को, तो फिलअप जैसा डायग्राम आएगा नहीं, वैसे वाला छोड़ो उसको, ये कभी नहीं आएगा, है ना। देन अब बात करते हैं यूटेराइन फंडस, सबसे ऊपर यूटेराइन, इसको फिलअप बना दिया जा सकता है, यूटेराइन फंडस, तो यूटेराइन डैश, ठीक। देन फिर यूटेराइन कैविटी में यूटेराइन डैश। देन एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम सबको पता है। देन इस्थमस, ये लंबा जो पोर्शन होता है उससे इस्थमस बोलते हैं। आगे वाला पोर्शन को एम्पुला, और सबसे नीचे वाले पोर्शन को, सबसे पहले वाले इन्फेंटिबुलम, एम्पुला एंड देन इस्थमस।
ये किसके पार्ट हैं? फेलोपियन ट्यूब के, डैश ट्यूब के पार्ट। एम्पुलम, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ये यस। फेलोपियन ट्यूब हो गए टोटल मिला के। आखिरी में फेमरी होता है, एंड फिमरी, हाँ फिमरी, वजाइना है तो सर्विकल, सर्वाइक्स, सर्वाइकल कैनल एंड वेजाइना। ओके, सर्वाइक्स, सर्वाइक्स, सर्वाइकल कैनल एंड वेजाइना। Now let's move on to paired ovaries. It is the primary sex organ which produce ova. Primary और वो तो ही नहीं हो रहा था, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था यार। 1 minute, 1 second, 1 second, 1 second। तो अपन ने डायग्राम कर लिया था, अभी अपन ने ये वाला डायग्राम कर लिया, ये वाला डायग्राम कर लिया। इसमें अपने पास यूटेराइन भी आ गया, अपने पास वेजाइन, फेलोपियन ट्यूब के तीनों पार्ट आ गए। आ रहा है तो अपने पास फेलोपियन ट्यूब आ गया, फेलोपियन ट्यूब के तीनों पार्ट आ गए, स्टेमस, एम्पिला और इन्फेंटिबुलम। नथिंग, नो मैटर। देखो अपन यूटेराइन में क्या करेंगे, अपन यूटेराइन फंडस करेंगे। हाँ, यूटेराइन में क्या आ जाएगा, यूटेराइन फंडस आ जाएगा। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंडोमेट्रियम, पेरीमीट्रियम और मायोमेट्रियम, सबको पता है। फिर स्टेमस, यहाँ एम्पिला, यहाँ इन्फेंटिबुलम, ये पूरा का पूरा फेलोपियन ट्यूब है। फिर ओवेरी सबको पता है, ये फिमरी आ जाएंगे सबसे नीचे। देन सबसे पहले सर्वाइक्स दिया, ये कैनाल फॉर्म में दिया, इसको सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे। और सबसे नीचे वेजाइना है ना, ये डायग्राम वाला हो गया पार्ट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना अपन लोग, वेजाइना से स्टार्ट करेंगे। हाँ, वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल और सर्वाइक्स आएगा। हाँ, उसके अंदर यूटेरस आएगा, फिर यूटेरस में कैविटीज हैं। करेक्ट करेक्ट। नाउ ओवेरी की बात करते हैं, पेयर्ड ओवेरीज की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं ओवेरी, जो क्या करती हैं, ओवा प्रोड्यूस करती हैं, सबको पता है। तो जो कि कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, जिनका नाम होता है एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन। टेस्ट ओवेरीज, ओवेरीज, ओवेरीज। अभी तो अपन यहाँ पे थे ना, वो तुमने बोला था बोला each ovary is 2 to 4 centimeter in length. Now they have located on the both the side of lower abdomen. ये कहाँ होती है, दोनों साइड होती हैं। लोअर की जगह हायर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लोअर एब्डोमेन, डैश एब्डोमेन, एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक बॉल बाय डैश एंड डैश बाय लिगामेंट। लिगामेंट के थ्रू किससे जुड़ी होंगी, यूट्रस से जुड़ी जाती हैं। किससे जुड़ी रहेंगी, यूट्रस से जुड़ी जाती हैं। ईच ओवेरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। हर ओवेरी के पास एक कवर होता है, थिन एपिथेलियम होता है, जो कि ओवेरियम स्ट्रोमा को कवर करता है, यानी कि डैश को कवर करता है। तो विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर करने वाला एक थिन एपिथेलियम होता है। ओवेरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। नाउ स्ट्रोमा हैज आउटर कॉर्टेक्स, हाँ उसके अंदर होता है ओवेरियन स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में अपने पास कितने पार्ट, 2 पार्ट हैं, आउटर डैश एंड इनर डैश, हमेशा ऐसा ही होता है ना। ओवेरी कॉन्टेन्स ग्रुप ऑफ सेल, ओवेरी में क्या होता है, सेल्स होते हैं। हाँ, ओवेरी में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं अपने पास। कौन कौन से सेल्स होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन स्ट्रोमा है वही अपना बाद में ओवम बन जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, स्ट्रोमा सिंपल पार्ट, सिंपल स्ट्रोमा इज इनर वाला पार्ट है ओवेरी का। स्ट्रोमा इज इनर पार्ट ऑफ ओवेरी। अच्छा, ओवरी है। हाँ, ओवेरी का इंदर का वाला पार्ट है। और स्ट्रोमा के 2 पार्ट होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। हाँ, अब ओवेरी की 2 है, मतलब स्ट्रोमा का आउटर वाला पार्ट है। फिर जो ओवेरी है, ओवेरी में क्या होगा, 2 टाइप के सेल, ओवेरी में कॉन्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं ओवेरी के अंदर, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। एंड ईच फॉलिकल कैरी अ सेंट्रली प्लेस्ड ओवम, और हर फॉलिकल में फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स के अंदर एक ओवम होता है। ईच फॉलिकल कैरीज एंड सेंट्रली प्लेस्ड ओवम।
यस, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स है, फॉलिकल के अंदर ओवम है। देखो एक बड़ी सी ओवरी है, उस बड़ी सी ओवरी के अंदर बहुत सारे अपने पास फॉलिकल सेल्स हैं। फॉलिकल सेल्स के अंदर अपने पास बहुत सारे, हर एक फॉलिकल सेल्स में अपने पास एक ओवम है। ठीक, तो ये सारी कहानी है। एक बड़ी सी ओवरी उसका नाम होता है यस, ना अपन चलते हैं कहाँ, एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में क्या, डक्ट सिस्टम की बात करते हैं। इंक्लूड द 2 ओविडक्ट। अब इसमें कितने, 2 ओविडक्ट होते हैं। एक तो अपने पास फैलोपियन ट्यूब खुद है ना, फिर एक तो एक ओविडक्ट 2 है, फैलोपियन ट्यूब्स, अच्छा 2 फैलोपियन ट्यूब को मिला के है ना, तो फिर ट्यूब कितने अपने पास 2 हैं, फैलोपियन ट्यूब्स हैं और एक यूट्रस होता है। फिर 2 ओविडक्ट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, फिर यूट्रस होता है और वेजाइना होता है। 3, मतलब ये तो सिंपल पाइप्स ही हैं। अब ओविड, वजाइना और जो यूट्रस है हाँ वेजाइना और यूट्रस भी पाइप ही हैं वो एक तरीके के। क्या? और क्या, डक के रूप में क्या बोलते हैं? यूट्रस भी देखो, यूट्रस ये सा है, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर बेबी है, और वेजाइना भी एक पाइप, ये दोनों एक पाइप की तरह काम करते हैं, मतलब है ना, बेबी बर्थ, वजाइना तो पाइप से देखो। हाँ बेबी का बर्थ होगा जब, है ना, तो वहीं से यूट्रस से यहाँ तक बच्चा आएगा, बेबी आएगा, तो ये डक्ट्स की तरह ही तो काम करेंगे, डक्ट्स। तीनों अपने काय की तरह काम करते हैं, डक्ट्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, नाउ ओविडक्ट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं ओविडक्ट्स की। तो व्हाट इज ओविडक्ट्स? ईच ओविडक्ट इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 to 12 centimeter long and has 3 dash parts. Now first part is infundibulum. Infundibulum में funnel shaped opening provided with many fingers like dash. It help to collect the ovum. It help to dash the ovum. It help to dash the ovum. Infundibulum help to dash the ovum, collect the ovum, है ना। फिम्बली क्या होंगी, funnel opening provided with the many finger like projection called fimbri. Finger like fimbri. Now ampulla is wider part, isthmus is narrow part. तो ampulla is dash part and isthmus is dash part. That's it. Okay, now ciliated epithelium lined the lumen. Ciliated epithelium, dash epithelium lined the lumen of the oviduct, drives the ovum toward the uterus. कौन सा एपिथेलियम होता है, ciliated एपिथेलियम होता है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं कहाँ, यूट्रस पर बच्चा लानी। इट इज ओके, is it clear? Is it clear? Clear or not? क्या था, एक सेकंड, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे कहाँ थे? पेयर्ड ओवरीज तो हो गया था, डक्ट्स हो गया थे, डक्ट्स में अपन ने यूट्रस देखा था। यूट्रस में, तो यूट्रस में क्या है अपने पास, पूरा का पूरा यूट्रस एक बॉम्ब होती है जो कि इन्वर्टेड पीयर शेप होती है। इन्वर्टेड पीयर शेप, 1 सेकेंड, यूट्रस जो होती है इन्वर्टेड पीयर शेप होती है। देन यूट्रस क्या होता है, इट इज द inverted pear shape and supported by ligament attached to the pelvic bone. It has dash part and upper part is called fundus. Middle part is dash body and terminal part is dash cervix. Cervix कहाँ खुलता है, वेजाइना खुलता है। Now
यूट्रस के पास 3 लेयर हैं, पेरीमीट्रियम जो कि थिन होती है, फिर मायोमीट्रियम जो कि थिक लेयर होती है, एंड एंडोमीट्रियम जो कि इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है। तो ये अलग अलग होती है। ग्लैंडुलर कौन सी होती है? एंडोमीट्रियम। फिर थिक लेयर कौन सी होती है, मोटी कौन सी होती है? मायोमीट्रियम। स्मूथ मसल की, तो मसल्स की होती है, मतलब ये मसल वाली होती है। और पेरीमीट्रियम में क्या है? थिन लेयर्स है। ठीक। वेजाइना क्या होता है? वेजाइना बाहर, अब देखो वेजाइना क्या है? बाहर की तरफ खुलता है, मतलब जो यूरिथ्रा के थ्रू या एनएस के थ्रू, है ना। तो अच्छा सॉरी, इट इज ओपन एक्सटीरियर बिटवीन यूरिथ्रा एंड एनएस। तो यूरिथ्रा अलग है, एनएस अलग है, उसके बीच में होता है ये, है ना। तो बेबी निकलता होगा वेजाइना से, ऐसा होता है, बेबी निकलता होगा वेजाइना से। हाँ। ल्यूमेन ऑफ वेजाइना इज लाइंड बाय ग्लाइकोजन। तो ल्यूमेन ऑफ वेजाइना किससे लाइंड होती है? ग्लाइकोजन रिच डैश रिच म्यूकस, है ना। एंड मेम्ब्रेन में क्या होता है? सेंसिटिव पेपिले होते हैं उसके। मेम्ब्रेन में क्या होंगे? सेंसिटिव पेपिले एंड डैश ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स होंगे? बार्थोलिन्स ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड क्या करते हैं? वो बार्थोलिन ग्लैंड क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं किसको? म्यूकस को, जो क्या करता है? ल्यूब्रिकेट द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। सेक्सुअल एक्ट के दौरान पेनिस को ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है कौन? सीक्रेट, और म्यूकस सीक्रेट करता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड, तो अपन बोलेंगे डैश ग्लैंड, डैश ग्लैंड सीक्रेट्स, हेलो, हाउ, हाँ। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आएगा अपने पास? वल्व या पेन प्यूटेंडम, वल्व या वल्वा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सटर्नल जेनिटेलिया. What will external genitalia do? External genitalia consist of mons pubis, vestibule, hymen and clitoris. बहुत सारे नाम है इसमें. Mons pubis, vestibule, hymen and clitoris. Mons pubis is what? Cushion of fatty tissue. तो mons pubis को कवर कर दिया. cushion of fatty tissue को बोलेंगे, mons pubis को बोलेंगे cushion of fatty tissue, जो कि pubic hair से कवर होगा. देन वेस्टिब्यूल क्या बोलेंगे? मीडियन चैनल. इट इंक्लूड्स, मीडियन चैनल है, इट इंक्लूड्स लेवियम माइजोरा. इसमें क्या आता है? लार्ज होता है. लेवियम माइजोरा मतलब मेजर लार्ज होगा. फ्लैशी होगा, फैटी एंड हेयरी आउटर फोल्ड. तो हेयरी आउटर फोल्ड सराउंडिंग वेजाइनल ओपनिंग. लेवियम माइजोरा स्मॉल थिन हेयरलेस इनर फोल्ड. तो आउटर फोल्ड, तो हेयरी आउटर फोल्ड को बोलेंगे लेवियम माइजोरा. तो अपन लेवियम माइजोरा को कवर कर दो, हटा करो, है ना. आउटर फोल्ड हो जाएगा हैवी. इसका लेवियम माइजोरा में क्या होगा? इनर फोल्ड हो जाएगा. तो माइनर वाला अंदर मतलब छोटा, और मेजर मतलब बाहर मतलब बड़ा. बाहर मतलब जो हो गया हेयरी, और यहाँ पे हेयरलेस. ठीक है, माइनर में क्या होगा? हेयरलेस. तो कम होगा, मतलब स्मॉल थिन हेयरलेस, या लार्ज फ्लैशी और हेयरी. ठीक है. फिर हाइमन, मेडन हेड. हाइमन क्या बोलते हैं? अच्छा वो हेड, वो पार्शियली कवर्ड होता है वेजाइना. इट इज तो मेम्ब्रेन विच पार्शियली कवर्स वेजाइनल ओपनिंग. तो इनमें अंडरस्टूड. तो समझते हैं. Yes, 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 yes. Now, everyone knows this about that. Vaginal opening. It is often torn during the first coitus. तो क्या होता है? फर्स्ट coitus के दौरान ये कॉर्न मतलब टूट सकता है. It may also be broken by sudden fall or jot insertion of a vaginal tampon. इस दुनिया भर की बातें सब पता है आपको, है ना. So the hymen is not a reliable indicator of the validity of sex. तो so the hymen is not डैश इंडिकेटर, हाँ, रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. क्लाइटोरिस क्या करता है? हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है, लाइंग जस्ट इन द फ्रंट ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग. तो हाईली सेंसिटिव क्लाइटोरिस क्या करें? तो अपन क्लाइटोरिस को भी कवर कर दे रहे हैं. तो कोई बोले हाईली सेंसिटिव ऑर्गन क्लाइटोरिस, तो कोई बोलेगा कशन ऑफ फैटी टिश्यू मॉन्स प्यूबिस, कोई बोले लेवियम माइजोरा, तो आउटर फोल्ड होता है वो सिंपल सा हेयरी, और लेवियम माइजोरा हेयरलेस इनर फोल्ड होता है. हाइमन बताइए सबको, ठीक क्लियर है कहानी. तो मेम्ब्रेन होती है जो कि पार्शियली कवर करती है वेजाइना को. फाइनली कंप्लीट हो गया ये पूरा अपना फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीटेड. अब इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस, हाँ अभी फीमेल थोड़ी और बची हैं जो कि मेमोरी ग्लैंड बचे हैं, वो देख लेंगे. देन this chapter is completed. Now we will do the next part in next video.
ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।